नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन जननायक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक सीख है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम इच्छा क्या थी? उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या था? कौन सी ऐसी बातें थीं जिनके पूरा न होने का उन्हें जीवन भर दुख रहा? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि बाबा साहब का अंतिम संदेश क्या था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। बाबा साहब का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। एक दलित परिवार में जन्म लेना और फिर समाज के भेदभाव को झेलते हुए शिक्षा प्राप्त करना, यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन का हर पल, हर संघर्ष, हर बलिदान एक ही उद्देश्य के लिए था: समाज में समानता लाना, शोषितों को उनका अधिकार दिलाना और एक ऐसा राष्ट्र बनाना जहां कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या लिंग के कारण पिछड़ा न रह जाए। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, जिसे दुनिया का सबसे प्रगतिशील संविधान माना जाता है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को अधिकार देने का प्रयास किया, लेकिन क्या इससे बहुजन समाज को पूरा न्याय मिल सका? क्या उनकी यह इच्छा पूरी हो पाई? नहीं, क्योंकि संविधान तो बन गया, लेकिन उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। बाबा साहब ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में खुद कहा था कि मैंने संविधान तो बना दिया, लेकिन मुझे डर है कि यह वही लोग चला रहे हैं जो इसे बर्बाद कर देंगे। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि भारत में जातिवाद पूरी तरह समाप्त हो जाए। वे चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण अपमानित न हो। उन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे जानते थे कि यह इतना आसान नहीं होगा। अपने अंतिम दिनों में भी वे कहते रहे कि जब तक बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा, जब तक वे शिक्षा और संगठन को अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, तब तक यह लड़ाई अधूरी ही रहेगी। बाबा साहब को हमेशा इस बात का एहसास रहा कि हिंदू समाज में रहते हुए दलितों को कभी बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। वे चाहते थे कि पूरा बहुजन समाज इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और बौद्ध धर्म को अपनाकर एक नया जीवन शुरू करे। बाबा साहब केवल दलित समाज के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और समानता का अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों ने इसे पास नहीं होने दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे यह बिल पास कराने का मौका नहीं मिला तो मैं इस सरकार से इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जिस समाज की अपनी राजनीतिक ताकत नहीं होती, वह हमेशा गुलाम बना रहता है। वे चाहते थे कि बहुजन समाज अपनी राजनीति खुद करे, अपने नेताओं को आगे लाए और अपनी ताकत को पहचाने। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, लेकिन बहुजन समाज में एकता की कमी के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बाबा साहब की सबसे बड़ी इच्छा थी कि बहुजन समाज शिक्षित हो। वे हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई चीज बहुजन समाज को कमजोर बना रही है तो वह है शिक्षा की कमी। वे चाहते थे कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर व्यक्ति पढ़े लिखे और अपने अधिकारों के लिए जागरूक बने। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम दिनों में वे बेहद बीमार थे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था: बहुजन समाज का भविष्य। उनके आखिरी शब्दों में भी समाज को जागरूक करने की भावना थी। उन्होंने कहा था कि अब यह जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप मेरे अधूरे काम को पूरा करें। क्या हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए?
आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम बाबा साहब की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं? क्या हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या हम शिक्षा को अपनी ताकत बना रहे हैं? क्या हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें तुरंत जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप भी बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शिक्षित बनिए, एकजुट रहिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए। यह सिर्फ बाबा साहब की इच्छा ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बहुजन जननायक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी जागरूकता फैलाने वाले वीडियो आपके लिए ला सकें। जय भीम, जय भारत।